अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था इंटेलिजेंस क्या होती है और थेरीज़ की बात की थी। तो यहाँ पे एक सीरीज़ मौजूद है थेरीज़ की। इसमें कुछ ऐसी थेरीज़ हैं जो कि काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, आजकल उनका जिक्र नहीं होता, लेकिन फिर भी चूँकि हम इसके रूट्स को जानना चाह रहे हैं, इंटेलिजेंस का आगाज़ कहाँ से हुआ और कैसे कैसे काम हुआ और किन किन थिंकर्स ने इस टॉपिक पर काम किया, तो इसलिए मुख्तलिफ थिंकर्स ने अपनी थेरीज़ की मदद से इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन किया। तो हम इनको सबको स्टडी करेंगे। तो आज हम देखने जा रहे हैं सिंगल फैक्टर थेरी। ये बीने और डार्विन, ये दो बड़े मेजर नाम मिलते हैं जिन्होंने इस थ्योरी को डिफाइन किया, सिंगल फैक्टर को। इंटेलिजेंस को इन्होंने सिंगल फैक्टर का नाम दिया। और भी काफ़ी सारे थिंकर्स इसमें शामिल हैं। तो पहले यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं, देखते हैं इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस इज़ एन एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट एंड क्लासीफाई। एबिंगास ने ये डेफिनेशन दी है। उसके बाद टर्मन की यहाँ पे डेफिनेशन मौजूद है। इंटेलिजेंस एज एबिलिटी टू एडजस्ट द न्यू एनवायरनमेंट विद द कॉन्टीन्यूस न्यू थाट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। थॉर्नडाइक की डेफिनेशन है इंटेलिजेंस एज द पावर ऑफ मेकिंग गुड रिस्पॉन्सेज। स्टैनबर्ग की यहाँ पे डेफिनेशन है मेंटल एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड purposive adaptation to and selection and shaping of real world environment relevant to one's life। ओके तो यहाँ पे मुख्तलिफ थिंकर्स की मुख्तलिफ डेफिनेशन हैं, इन्होंने थेरीज भी बिल्ड की थी। तो इस सिंगल फैक्टर में भी ये मुतफिक हैं इस पॉइंट पे भी कि एक सिंगल फैक्टर थेरी है। बेसिकली थेरी पे इंटेलिजेंस पर जिस शख्स ने सबसे ज़्यादा काम किया है वो हैं एल्फ्रेड बीने। इन्होंने पहली मरतबा स्केल बनाया और इन्होंने इंटेलिजेंस को नाम दिया कि ये एक सिंगल फैक्टर एक चीज़ का नाम है। और इन्होंने कहा था कि ये एक लॉजिक है, सिंगल फैक्टर लॉजिक है, कैपेसिटी ऑफ लॉजिक। यानी ये सब जितने भी इंसान हैं उनमें ये सिंगल फैक्टर होता है। और लॉजिक की इसने बात की थी कि वो चीज़ों को लॉजिकली देखता है। ये सब में जनरल एबिलिटीज़ होती हैं। तो ये एक सिंगल फैक्टर जनरल एबिलिटी है जो कि सब में होती है। और इसने कहा था कि इसकी हम पैमाइश भी कर सकते हैं मुख्तलिफ पैमानों की मदद से। तो इसने कुछ स्केल भी बनाए थे। बीने इंटेलिजेंस स्केल है, आगे देखेंगे उसको। ये फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट था, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। इंटेलिजेंस टेस्टिंग के फादर कंसिडर किए जाते हैं। इन्होंने कुछ स्कूल्स के बच्चे थे उन पर एक्सपेरिमेंट किए थे इंटेलिजेंस के हवाले से और अपने स्केल तरतीब दिए थे। इन्होंने आईक्यू टेस्ट भी पहली मरतबा कंडक्ट किया था और इन्होंने मेंटल एज का भी कॉन्सेप्ट दिया था। तो इनके नज़दीक ये डेफिनेशन है, इंटेलिजेंस मीन्स द कैपेसिटी टू जज वेल, टू रीज़न वेल एंड टू कम्प्रीहेंड वेल। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी एग्जांपल पढ़ी थी कि स्टूडेंट प्रेफर ट्रेडिशनल मेथड राइट नाउ, स्टूडेंट प्रेफर ट्रेडिशनल मेथड इंस्टेड ऑनलाइन एग्ज़ाम्स। जब वायरस आया, कोरोना वायरस आया, तो बच्चे बहुत ज़्यादा तंग थे और वो जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स का स्केजुअल था, उन सारी चीज़ों को समझना, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट होना, इन सब के ख़िलाफ़ थे। लेकिन जब उन्होंने पेपर दिए, अच्छे पेपर, रिज़ल्ट अच्छा आया, तो फिर उन्होंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा उसमें पेचीदगियाँ भी हुई, अच्छे नंबर भी आए कुछ बच्चों के और कुछ के यानी कि जिनके अच्छे आते थे पहले उनके बुरे भी आए। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस, नेटवर्क प्रॉब्लम्स इस तरह के हुए। तो फिर उनका जो ट्रेडिशनल मेथड है वो बेस्ट है, इसलिए उन्होंने उसको प्रेफर किया। कैसे किया? पहले उन्होंने जज अच्छे से किया, फिर उसने बच्चों ने रीज़न किया और फिर उन्होंने कंप्रीहेंड किया कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। तो यही यही डिफ़ाइन करता है बीने कि इंटेलिजेंस बेसिकली क्या होती है। आप उसमें जज करते हैं चीज़ों को, फिर आपको उनको रीज़न करते हैं और फिर आप कंप्रीहेंड करते हैं। तो जज क्या है? बेस्ट वेज टू एक्सप्रेस आइडियाज़। रीज़न क्या है? नॉट फियर ऑफ एरर। कंप्रीहेंड बेनिफिट्स ऑफ इट। ओके, तो उसके बाद सिंगल फैक्टर थेरी को देखते हैं। थेरी इज़ नॉन एज, यहाँ पे इसके और भी नाम है, मोनेरिक, यूनिफैक्टर, ट्रेडिशनल theory of intelligence. Binet defines intelligence single factor theory, the capacity for logic. Johnson, Darwin, Herbert Spencer, Ebbinghaus, Terman and Stern emphasize that intelligence consists of one factor which is universal for all activities of the individual. तो ये सारे इस थेरी पर, इस पॉइंट पे इत्तेफाक करते हैं। ओके, जनरल एबिलिटीज़ होती हैं, यानी सिंगल फैक्टर में क्या होती हैं? जनरल एबिलिटीज़ होती हैं। ये एक जनरल इंटेलिजेंस है जो कि सब में पाई जाती है। वर्बल रीजनिंग होती है, इसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग होती है, एब्स्ट्रैक्ट विजुअल रीजनिंग होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। वर्बल में आपके पास वोकेबलरी कंप्रीहेंशन, क्वांटिटेटिव में आपके पास नंबर सीरीज, क्वांटिटेटिव टेस्ट, एब्स्ट्रैक्ट में आपके पास पेपर फोल्डिंग, कॉपीइंग, शॉर्ट टर्म में आपके पास मेमोरी फॉर सेंटेंसेस, मेमोरी फॉर डिजिट्स। ओके, एबिलिटीज़ इसमें कौन सी शामिल होती हैं? इसमें आपकी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होती है, कंप्रीहेंशन होती है,
क्लियर डायरेक्शन ऑफ थॉट्स, सेल्फ क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये कॉमन इंसान में होती हैं, तो वो एक सिंगल फैक्टर थेरी है उसकी। सिंगल फैक्टर और unitary theory. This theory claims that intelligence is one power or energy which affects all the activities of individual. It's a general ability of the individual test enables us to succeed in every sphere of life. ओके उसके बाद इसकी क्रिटिसिज्म है यहाँ पे, ये एक सिंगल चीज़ है। अब चार्ल्स स्पेयरमैन ने इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया और एक नई थ्योरी बिल्ड की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, टू फैक्टर थ्योरी। वो स्पेयरमैन क्या कहता है, वो कहता है कि Spearman criticized this theory and claimed that intelligence is the combination of general factors and specific factors, G and S factors. Intelligence is the general ability made of several different abilities. Like मोहम्मद अली, ये एक बॉक्सर था। अब वो कहता है कि सब अगर सिंगल फैक्टर्स यहाँ हैं तो मोहम्मद अली बॉक्सर अलग अलग एक इंसान क्यों बना, वो बॉक्सर क्यों बना? इब्राहिम लिंकन प्राइम मिनिस्टर अमेरिका का प्रेसिडेंट क्यों बना? नुसरत फ़तेह अली खान सिंगर क्यों बना? अल्लामा इकबाल शायर क्यों बना? तो ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, सिंगल फैक्टर थ्योरी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अलग कर रही है, भूल रही है। इसलिए इसने क्रिटिसाइज़ किया और उसने कहा कुछ लोगों में स्पेसिफिक फैक्टर्स भी होते हैं, जनरल सब में होते हैं और कुछ में स्पेसिफिक भी होते हैं। तो ये आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि स्पेयरमैन की थ्योरी क्या कहती है। ओके, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। फाइनली थैंक्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।